नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी क्या होता है, इसका बेसिक क्या है, प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो दोस्तों, जो दर्शक मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं उन्हें अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र हूं। मैं एक मनोचिकित्सक हूं और मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में मैं प्रैक्टिस करता हूं। पहले जुड़ने वाले दर्शकों से जरूर आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर उन्हें मनोचिकित्सा संबंधित वैज्ञानिक वीडियो देखने की इच्छा रहती है तो दोस्तों, सीधे टॉपिक पर आते हैं कि सीबीटी क्या होता है। अब मित्रों, सीबीटी जो है यह आरान बेग साहब हुए, उन्होंने इस सीबीटी के बारे में बताया था। इसका जो मूल है वह 3 बिंदुओं पर टिका हुआ है। थॉट, कॉग्निटिव या कॉग्निशन को आप थॉट या थॉट पैटर्न से समझ सकते हैं। आप किस प्रकार से सोचते हैं, यह कॉग्निशन है। तो एक बिंदु थॉट हुआ, दूसरा बिंदु फीलिंग या इमोशंस हुआ और तीसरा बिंदु बिहेवियर या एक्शन हुआ। अब अगर इसको उदाहरण से समझें तो बहुत सरल उदाहरण, दिन प्रतिदिन का उदाहरण आपको मैं देता हूं कि एक हस्बैंड है, उसको रोज सुबह उनकी वाइफ बेड टी ला के देती है। अब एक सुबह ऐसा हुआ कि हस्बैंड उठा और उसे बेड टी नहीं मिली। थॉट पैदा हुआ नेग्लेक्ट का कि वाइफ उस पर ध्यान नहीं दे रही है। इमोशन या तो गुस्से का हो सकता है, या उदासी का हो सकता है, या बेचैनी का हो सकता है। और एक्शन जो ज़्यादातर हमें देखने के लिए मिलता है वह अपनी वाइफ को अवॉइड कर सकता है या उस पर गुस्सा कर सकता है। अब इस पूरे ट्रायड में आप देखिए कि एक निगेटिव थॉट से निगेटिव इमोशंस या फीलिंग पैदा हो गया और साथ ही उसके बाद निगेटिव बिहेवियर पैदा हो गया। अब ये तीनों इंटरलिंक्ड हैं, तो ऐसा नहीं है कि थॉट ही डिटरमाइन करेगा इमोशंस को और बिहेवियर को। आपका इमोशंस डिटरमाइन कर सकता है आपके थॉट को, आपके बिहेवियर को। आपका बिहेवियर डिटरमाइन कर सकता है आपके थॉट को, आपके फीलिंग को। कैसे? चलिए दूसरे उदाहरण से समझते हैं। आपका मन उदास हुआ, एहसास, फीलिंग निगेटिव हुई। आप यदि इस निगेटिव फीलिंग में रहते हैं तो धीरे धीरे आपके थॉट में भी निगेटिविटी आने लगती है। आपका मन उदास रहने लगता है और आपका एक्शन, आप लोगों से अलग होंगे, बातें नहीं करेंगे, चुपचाप रहेंगे। तो इमोशंस ने आपके थॉट को अफेक्ट कर दिया, इमोशन ने आपके बिहेवियर को अफेक्ट कर दिया। अब बिहेवियर से समझते हैं। आप गए, आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं। आप में से सभी, बहुत सारे मित्र मेरे ऐसा करते होंगे। मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में आप वहाँ प्रेयर कर रहे हैं। आपका जो एक्शन है प्रेयर है, आप पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। इससे आपके मन में पॉजिटिव थॉट डेवलप होता है, पॉजिटिव इमोशंस डेवलप होता है, अच्छा लगना चालू होता है, मन में अच्छे विचार आने चालू होते हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये जो सीबीटी है ये मुख्यतया थॉट, फीलिंग और बिहेवियर के ट्रायड पे डिपेंडेंट है। और मोस्ट ऑफ द जो डिप्रेसिव या एंजाइटी डिसऑर्डर के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनके निगेटिव थॉट को करेक्ट करें, क्योंकि ज़्यादातर जो मरीज होते हैं उनमें कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन होता है। मतलब थॉट जो होते हैं उनके, वह सरल रेखा में सही तरीके से लॉजिकल ना होके बहुत सारे फॉल्स इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करते हैं और उससे गाइड होते हैं, जिसकी वजह से यह निगेटिविटी उनके इमोशंस, उनके फीलिंग में और उनके बिहेवियर में आ जाती है। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि वाइफ ने एक सुबह चाय नहीं दी, तो क्या इमोशंस पैदा हुआ? नेग्लेक्ट किया जा रहा है, उस पर अब ध्यान नहीं दिया जा रहा है, मन खराब हुआ पति का। लेकिन अगर पहले ही प्रारंभिक स्तर पर ही पति यह सोचता कि हो सकता है कि मेरी वाइफ किसी चीज़ में ज़्यादा मग्न है, उस पर वर्कलोड कुछ ज़्यादा है, या वह किसी चीज़ की चिंता कर रही है, कुछ सोच विचार में खोई हुई है, तो निगेटिव इमोशंस की जगह
उसके पति का व्यवहार यह होता कि वह जानने की कोशिश करता कि क्या प्रॉब्लम आ गई है जो आज मुझे चाय नहीं मिली और यह रूटीन बदला हुआ क्यों है। लेकिन मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में हमें जंपिंग टू कंक्लूजन का बिहेवियर ही देखने को मिलता है और व्यक्ति सीधे सीधे निगेटिविटी पे कूद जाता है। ऐसे बहुत 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 सारे एग्जाम्पल आप सोच सकते हैं। जैसे और छोटा सा एग्जाम्पल आप ले लीजिए, हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आप अपने घर से निकले, आपको अपना मित्र दूर से दिखाई पड़ा, आपने उसे हाय हेलो चिल्लाया और वह आपको पास करते हुए चला गया। अब सीधे तौर पर आपके मन में विचार आया कि उसने आपको नेग्लेक्ट कर दिया। जैसे ही नेग्लेक्ट किया आपके मन में निगेटिव इमोशंस आया। अब आप क्या करेंगे? नेक्स्ट टाइम जब वो आपको हाय हेलो करेगा आप उसे हाय हेलो नहीं करेंगे। हो सकता है आप अपना रास्ता बदल लें, हो सकता है आप उससे बात करना भी बंद कर लें। तो एक निगेटिव थॉट ने निगेटिव इमोशंस पैदा कर दिया और निगेटिव बिहेवियर पैदा कर दिया, और जब यह विशियस साइकिल चलता है तो आपकी निगेटिविटी और भी ज़्यादा फिक्स होती जाती है। तो मित्रों, इसी ट्रायाड पे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में काम किया जाता है। और ये जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन हुआ, ये जो फॉल्स एजम्पशन आपने सबसे पहले स्टेप में ले लिया, इसे करेक्ट करने की कोशिश की जाती है आपके साइकियाट्रिस्ट या ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट जो इस सीबीटी को एडमिनिस्टर करता है उसके द्वारा। और साथ ही साथ आपको वर्क असाइनमेंट दिए जाते हैं, कुछ चीज़ें करने के लिए आपसे कही जाती है, कुछ चीज़ें लिखने के लिए, अपने इमोशंस को नोट डाउन करने के लिए, अपने बिहेवियर पैटर्न को नोट डाउन करने के लिए, अपनी थिंकिंग को नोट डाउन करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए कहा जाता है। और आपसे कहा जाता है कि आप अपने थॉट को, अपने इमोशंस को, अपने बिहेवियर को स्वयं से ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। तो इस स्ट्रक्चर्ड तरीके से सीबीटी को एडमिनिस्टर किया जाता है। और यकीन मानिए दोस्तों कि सीबीटी को जब सही तरीके से एडमिनिस्टर किया जाता है तो उसके रिजल्ट वंडरस होते हैं, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। और सबसे बेहतर बात यह होती है कि वो ज़्यादातर मरीज जो हमारे पास रिलैप्स और रीअकरेंस लेकर आते हैं, जब हम एंटी डिप्रेसेंट या एंटी एंजाइटी मेडिसिन को डिसकंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं, तो जो मरीज सीबीटी एडमिनिस्टर नहीं किए गए हैं उनमें रिलैप्स और रीअकरेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा आते हैं। लेकिन जिस पेशेंट में सीबीटी एडमिनिस्टर किया जाता है उनमें डिप्रेशन या एंजाइटी या सब्सटेंस अब्यूज़ के रिलैप्स या रीअकरेंस के केसेस बहुत कम देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ व्यक्ति स्वयं के विचारों को ऑब्जर्व करने लगता है और जहाँ कहीं उसे फॉल्स एजम्पशंस फील होता है वह तुरंत पहले ही स्टेप में उसको करेक्ट करने की कोशिश करता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।